हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RATN स्टडी में। आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 + 1 और 6 + 3 और 6 + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसको देखिएगा, समझिएगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा जो फॉर्मूला है उसको हम लोग जो पहले ही बात किए थे वो क्या होता था, किस तरह से फॉर्म में आता था वो, तो आता था वो a = BQ + R। बस इसी को यूज़ करना है और ये क्वेश्चन बन जाएगी। आपको और कुछ भी नहीं ज़्यादा सोचना है। देखिएगा हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले इस चीज़ को तो पता होना चाहिए, आपको पता ही है, तो इसको हम रब कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि हम लोग लिखेंगे लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। अब ऐसा हम क्यों बोले हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं समझिएगा। देखिएगा पहले इस चीज़ को लिख लेते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6 एंड b = 6। ऐसा क्यों लिखे हैं हम? a जो है अभी हम फॉर्म लिखे थे यूक्लिड डिवीजन का, तो a = BQ + R लिखे थे। तो ये a तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में, देखिएगा कहीं भी दिया है 6q + 1 दिया है, 6q + 3 दिया है, 6q + 5 दिया है, तो a हमारे को नहीं दिया है। तो a को क्या किए हैं हम मान लिए हैं। और यहाँ पे q के साथ बगल में कौन होता है, b होता है। तो b हर जगह पर देखिए तो q के साथ में कौन है 6 है। तो हमारा b = क्या हो जाएगा 6। अब समझ में आया आप लोग को ऐसा क्यों हम लिखें? तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग आगे चल के लिखते हैं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए आगे जो हम लोग इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a = क्या होता है BQ + R होता है, अभी हम बताए थे a = BQ + R। अब ये जो हम लिखे हैं ये तो आप लोग सबको पता है। अब ये जो R है, R क्या से क्या हो सकता है समझिएगा। R जो होता है इसमें क्या होगा, या तो 0 होगा, रिमाइंडर क्या होता है 0 होता है, क्या निगेटिव होता है रिमाइंडर? आपने कभी देखा है निगेटिव होते हुए रिमाइंडर को? नहीं होता है रिमाइंडर निगेटिव। तो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कहाँ तक बड़ा हो सकता है? क्या डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा? डिवाइजर से बड़ा होगा नहीं ना। जिस नंबर से हम भागा दे रहे हैं उससे बड़ा तो नहीं हो सकता है हमारा रिमाइंडर, उसी के छोटा होगा। और क्या होगा 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं होता है, 0 हो सकता है। तो हमारा कहाँ तक जाएगा रिमाइंडर, या तो 0 होगा या <6 होगा, क्योंकि 6 हमारा क्या है b है ना। तो ये b क्या होता है डिवाइजर होता है ना। तो <6 होगा। तो आइए इसको आगे हम लोग कैसे देखते हैं। यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब क्या करेंगे कि ये जो हम लोग जो लिखे हैं ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मेन इक्वेशन यही है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब ये जो R है वेयर R = क्या से क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 5 तक हो जाएगा। 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 नहीं होगा, <6 होगा, है ना। तो ये हमारे पास इतने सारे केस हो गए। अब इसी में से हमको क्या करना है, इस मेथड पे इस फॉर्म पे रख देना है और क्या कर देना है, इसको वैल्यू पुट करते जाना है और देखना है कि कौन कौन सा हमारा इवन आ रहा है इंटीजर, कौन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर इवन है, कौन ऑड है। और हमें क्या लाना है, ऑड इंटीजर लाना है। यहाँ पे प्रूव इसी को करना है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को लाना है, ये वाला और ये वाला तीनों जो है आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम
अगर इस इक्वेशन में अगर हम बात करें, ये तो हमारा यूक्लिड डिवीजन, सॉरी इसको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर नहीं होगा, a इज इक्वल टू 6qr, ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये तो यूक्लिड डिवीजन का वो जो था फॉर्मूला था उसी को हम लिख दिए थे। तो ये हमारा मेन आ जाएगा, है ना, b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या करना है, r का वैल्यू हर जगह पर पुट करते चलना है। अब जब हम अगर वेयर r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q। ये कैसा है, ये इवन इंटीजर है, इवन है ना दोस्तों। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कट जाता है कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, तो इसी वजह से ये क्या है, इवन है। आगे चलते हैं, अगर हम r इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 आएगा। ये कैसा होगा, हमारा ऑड होगा। क्वेश्चन में ये चीज़ तो दिया हुआ है, यहाँ भी ऑड बोला है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ भी हमारा आ रहा है, तो ये बात सच है, क्वेश्चन हमको सच बोला था। आगे चलते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, वेयर r इज इक्वल टू 2 रखेंगे तब क्या होगा, इसी इक्वेशन में रख रहे हैं, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। अब आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा, इवन। ये भी हमारा है क्या, इवन है, और ये भी हमारा इवन है। इवन मिलकर क्या बनाएगा, इवन ही बनाता है। ऑड इवन मिलाकर क्या बनता है, ऑड बन जाता है ना। तो ये कैसा नंबर आ गया, हमारा इवन नंबर आ गया। अब हम वेयर r इज इक्वल टू 3 रख के देखते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6q प्लस 3। ये कैसा नंबर आ जाएगा, हमारा ऑड आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में और आगे चलते हैं, वेयर r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, तो ये क्या है, हमारा इवन है। अब और चलते हैं आगे, वेयर r इज इक्वल टू 5, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, ये हमारा कैसा नंबर आ गया है, ऑड नंबर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा r जो है अलग अलग जगह पे रखने पे अलग अलग वैल्यू हमारा आ रहा है, कहीं ऑड आ रहा है, कहीं इवन आ रहा है, कभी ऑड आ रहा है, कभी इवन आ रहा है कि नहीं। तो हम देखें कि जहां जहां हमारा इस क्वेश्चन में दिया गया था 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यहाँ पे बोल रहा था कि ऑड होना चाहिए, तो हमारा भी वही आया है, ऑड ही आया है ना। हम इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में रखे तो हमारा भी क्या आ रहा है, ऑड ही आ रहा है। तो क्या होगा, हमारा आंसर जो है उससे मैच कर रहा है, तो हम लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे 10, लास्ट में हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको वहाँ शायद ना दिखे, 10 एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6q plus 1, 6q plus 2, sorry 6q plus 3 और 6q plus 5। इसी के साथ ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा पूरी तरह से सॉल्व होता है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। धन्यवाद।